हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंटायर क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को हिमालय के सुरम्य प्रदेश अल्मोड़ा के निकट कौशानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। जन्म के कुछ घंटे पश्चात ही इनके माता का निधन हो गया। इनका पालन पोषण पिता तथा दादी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसान गांव में तथा उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज में हुई। यहीं पर ही इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। कॉलेज छोड़ने के बाद स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन किया। काशी में पंत जी का परिचय सरोजनी नायडू तथा रविंद्रनाथ ठाकुर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ और यहीं पर इन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता और हिंदी साहित्य के सलाहकार के पद पर भी नियुक्त हुए। 1916 ईस्वी से 1977 ईस्वी तक साहित्य की सेवा की। 1961 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण सम्मान, कला एवं बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार तथा चितंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कार प्रदान किया गया। 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी पंचतत्व में विलीन हो गए। साहित्यिक परिचय। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते थे। 7 वर्ष की आयु में ही कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था। इनकी प्रथम रचना 1916 ईस्वी में आई। उसके बाद इनकी काव्य के प्रति रुचि और बढ़ गई। पंत जी के काव्य में कोमल एवं मृदुल भावों की अभिव्यक्ति होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। कृतियाँ बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांतर, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, युगांतर, उत्तरा, चितंबरा, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, रजत शिखर, अंतिमा, हार, 5 कहानियाँ आदि ये सुमित्रा नंदन पंत जी की कृतियाँ हैं। भाषा शैली। पंत जी की भाषा अत्यंत सरस एवं मधुर है। इनकी भाषा चित्रात्मक है, साथ ही उसमें संगीतात्मकता के भी गुण मौजूद हैं। बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के कारण इन्होंने गीतात्मक शैली अपनाई। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मकता इनकी शैलियों की मुख्य विशेषताएं हैं। पंत जी ने खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसा मधुर एवं सरसता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। हिंदी साहित्य में स्थान। पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। प्रकृति, नारी और कलात्मक सौंदर्य इनकी सौंदर्य अनुभूति के 3 मुख्य केंद्र रहे। इनके काव्य जीवन का आरंभ प्रकृति चित्रण से हुआ। इनके प्रकृति एवं मानवीय भावों के चित्रण में
कल्पना एवं भाव की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार एवं कोमल भाव से युक्त कवि कहा जाता है। वे असाधारण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में उनकी सेवाओं को सदा याद किया जाता रहेगा। फ्रेंड्स, पंत जी का जीवन परिचय यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।